फिजिक्स के लिए मेरे पास आप सबों को दिखाने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ये बहुत कुछ सिखाएगा आप सभी को हमारे अर्थ के बारे में, फिज़िक्स के बारे में और बहुत सारी डिफरेंट एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में। तो सवाल बहुत छोटा सा है कि आपको एक भारी ऑब्जेक्ट दिया गया और एक हल्का ऑब्जेक्ट दिया गया और दोनों को आपको ऊपर से गिराना है। तो दोनों में से पहले कौन गिरेगा, ये सिंपल सा सवाल है। तो हम लोग गिरा के देख लेते हैं कि कौन गिरता है पहले। तो मैंने इसके लिए एक बुक लिया है और एक सिंपल सा पेज लिया है। ऑब्वियसली ये भारी है और ये हल्का है। अब अगर मैं इन दोनों को गिराता हूँ तो देखता हूँ पहले कौन गिरता है। तो मैं दोनों को छोड़ूंगा एक साथ, एक हाइट से दोनों को छोड़ूंगा और देखता हूँ कौन पहले गिरता है। तो नो डाउट बुक पहले गिरा, पेज बाद में गिरा, यानी भारी चीज़ पहले गिरेगी, हल्की चीज़ बाद में गिरेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि ये पेज और ये पेज, दो सेम कैटेगरी का पेज लिया है मैंने। दोनों का साइज सेम है, वेट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब अगर मैं इन दोनों को गिराऊंगा तो दोनों एक साथ गिरेंगे क्योंकि दोनों का वेट सेम है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा भारी चीज़ पहले, हल्की चीज़ बाद में गिरेगी। अभी दोनों का वेट सेम है तो दोनों एक साथ गिरेगी। ऑब्वियसली दोनों एक साथ गिरेगी। मैं गिरा के देख लेता हूँ, ये देखिए दोनों एक साथ गिरी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसको मैं एक पेज को फोल्ड कर लेता हूँ और फोल्ड करने के बाद मास तो नहीं चेंज होगा। आप लोग ऐसा मानते होंगे कि अगर इसको फोल्ड कर लिया गया तो मास तो नहीं ही चेंज होगा। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब अभी भी दोनों पेज सेम है, दोनों का मास सेम है। और अब मैं दोनों को गिराता हूं आपके सामने कुछ इस तरीके से। देखिए मास सेम था, फिर भी पहले ये गिरा, बाद में ये गिरा। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अर्थ जो है वो भारी और हल्की चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं करती है। यानी अर्थ का सबके सामने बिहेवियर सेम होता है, वो भारी हो हल्की हो। यहाँ अंतर कैसे हो रहा था, तो एक्चुअली में देखिए हो क्या रहा है कि जो इसका सरफेस है और जो इसका सरफेस है दोनों में डिफरेंस है। इसका सरफेस बड़ा है, इसका सरफेस छोटा है। और हमारे अर्थ पे आप कहीं भी जाइएगा तो कुछ भी मौजूद हो या ना हो, हम आप मिले या ना मिले, हवा हर जगह मिलेगी। कहीं ऑक्सीजन कम होगा, कहीं ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा होगा, कहीं पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, लेकिन हवा हर जगह होगी। तो हवा क्या करती है, हवा लगाती है इस पे प्रेशर, फोर्स, रेसिस्टेंस, इसको अपोज करती है इसके गिरने को। अब इस पे ज़्यादा बड़ा सरफेस है तो इस पे ज़्यादा अपोज कर पाती है, इसका सरफेस कम है तो इसको कम अपोज कर पाती है। अब जो है इसके वजह से इस पे कम रेसिस्टेंस लग रहा है एयर का, इस पे ज़्यादा रेसिस्टेंस लग रहा है, तो ये जल्दी गिर जाता है, ये देर से गिरता है। तो अर्थ का इससे कोई लेना देना नहीं है, एयर के चलते ऐसा होता है। मैं आपको ये भी करके दिखा सकता हूं कि भारी ऑब्जेक्ट और हल्की ऑब्जेक्ट एक साथ गिरेगी। आइए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। मैंने ये बुक लिया और इसके ऊपर मैं इस पेज को रख देता हूं और अब आप देखिए अगर मैं इसे गिराऊंगा तो दोनों एक साथ गिरेगा। अब यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ हुआ ये कि जब दोनों को सेपरेटली मैं गिरा रहा था तो एयर इस पे पूरे अच्छे से रेसिस्टेंस लगा रहा था। लेकिन जब मैं इन दोनों को एक साथ गिराया तो जो रेसिस्टेंस लग रहा था वो सिर्फ इसके सरफेस पे लग रहा था, इस पेज पे कोई रेसिस्टेंस नहीं लग रहा था एयर का। तो ये इसलिए एक साथ ही गिरा। तो अर्थ जो है हर चीज़ को अपने तरफ इक्वली अट्रैक्ट करती है, कोई डिफरेंस नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, इंग्लिश आती हो नहीं आती हो, हिंदी आती हो नहीं आती हो, मूर्ख बेवकूफ कोई भी हो, सबके लिए बराबर, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे अंतर कौन पैदा करता है, एयर। एयर की वजह से ये चेंज होता है। अगर आप कोई ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ की एयर प्रेजेंट नहीं है तो उस इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें एक साथ गिरेंगी। अगर आप अलग अलग भी गिराएंगे तो, क्योंकि एयर ही है जो इस डिफरेंस को क्रिएट करता है। और अगर आपने उस एजेंट को हटा दिया तो फिर डिफरेंस क्रिएट करने वाला एजेंट भी हट जाएगा और एयर आपका आसानी से पेज आपका दोनों भारी वाला भी और हल्का वाला भी एक साथ गिरेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही फिजिक्स के मज़ेदार कंटेंट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए और आप भी सीखिए, दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए। धन्यवाद।